वो मैंने इंडिकेट किया था अपने गटन रेजर में, और इट रिलेट्स टू ढाई आखर प्रेम के कह लीजिए, या ढाई आखर किसी तरह के भी कह लीजिए। क्या एक स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में शब्द और प्रकाश का मेल बताया है, जो रूहानी सुकून देता है। ये शायद वो शब्द नहीं, लेकिन उस शब्द से भी के ही मुकाबले की एक चीज़ है जो आप और मैं न केवल पढ़ते हैं, बल्कि उसके बहुत से आयाम निकालते हैं, मीनिंग्स निकालते हैं, न्यूएंसेस निकालते हैं। वी इंटरप्रेट दीज वर्ड्स इन आवर ओन वे। गुड मॉर्निंग सर, प्रिंसिपल भूपेंद्र जी, ग्रेट टॉपिक, सिंबॉलिक 2.5 वर्ल्ड, सूफी लव एंड अर्थली लव पैराडॉक्स, गुड नून, थैंक यू वेरी मच। यस, वो जहाँ तक मोहब्बत की, प्यार की बात है, तो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी वो दो चीज़ें हैं। बट आज जैसे लिखने का और प्रिंटेड वर्ड का और लिखावट का ख़ास तौर पे, द एबिलिटी टू राइट एंड एबिलिटी टू स्क्रिबल, एबिलिटी टू कन्वे एंड कम्युनिकेट, एंड एबिलिटी टू बी वन विद the coder and decoder and encoder through a particular medium, which is dialect, which is language, which can be just even gestures. If I do like this before you, I'm not speaking anything, but yes, I want to know who are you, what are you doing, what about you. So gestures की भी अपनी एक भाषा हुआ करती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, चूँकि I have pretensions of being some sort of a writer, और चूँकि मेरा थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा दखल है, तो इसलिए मैं अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने लिखना, पढ़ना, स्क्रिबल करना, कुछ सजाना, कुछ बुनकरी करना, ये जैसे सीखा, तो उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। और वो ये कि बहुत बचपन से, जैसे हम लोग जींद में रहा करते थे, मैं जींद में पढ़ा हूँ, और हमारे घर के नीचे एक गोयल कमर्शियल कॉलेज हुआ करता था, और गोयल साहब बड़े फराखदिल इंसान थे। वो हम लोग बच्चे जो थे, उनके टाइपराइटर्स पे जाके कुछ ना कुछ जो है ना स्ट्रोकिंग करना शुरू कर दिया करते थे, और एक्सक्यूज़ मी, स्ट्रोकिंग करते थे, और कुछ ना कुछ, हालांकि उनकी टाइप मशीन्स को कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ करती थी। रोज़ी चोपड़ा वेलकम। लेकिन फिर भी वो शायद पसंद करते होंगे बच्चों का इंटरेक्शन, या मैं अक्सर उनकी टाइपराइटर एक के पास जाके बैठ जाता था, और एक उंगली से जो मैं ढूंढ के अपना नाम RAJBIR ऐसे मैं उस पर स्क्रॉल किए हुए कागज़ पे लिखा करता था। एंड इट गेव मी सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन, आई डोंट नो व्हाई। सुनील छाबड़ा, गुड मॉर्निंग। It gave me so much of satisfaction to see that printed word, and if it was my name, it gave me more of a thrill, kind of. And इसीलिए जो है हम लोग सोचते हैं कि जो printed word है, अगर आप volumes and volumes of writings, and even epic writing if you do it, or oral literature as they call it, जैसे folk literature में होता है, you may write volumes and volumes, लेकिन जो printed word है उसका अपनी एक महत्ता है, और ये एक ऐसा थ्रिल देती है जिसमें एक ऐसी सेटिस्फैक्शन और एक आइडेंटिफिकेशन होती है। हम लोग जो पढ़ा करते थे, ख़ास तौर पे जब स्कूल में थे, तो कोई यानी मैथ्स का अगर सवाल गलत होता था और आंसर अगर गलत भी था, और टीचर कहते थे कि ये आंसर मिस प्रिंटेड है, तो यकीन करने को मन नहीं होता था, बिकॉज द सैंक्टिटी दैट गोज विद द प्रिंटेड वर्ड इज सो रीअश्योरिंग एंड सो काइंड ऑफ अ स्टैम्पिंग in itself, that it doesn't go beyond those precepts of belief and things like that. So मैंने अपना जो करियर शुरू किया था लिखने वाला, मुझे कॉन्शियसली याद नहीं है कि मैंने कब शुरू किया, बट हाँ, बहरहाल काफ़ी पहले से मैं कॉलेज मैगजीन्स वगैरह में लिखता रहा, और
खुशवंत सिंह ने एक बार, he has written about me half a dozen times in his own column, but once he wrote that my young friend Rajbir Deswal began writing letters to the editor in various newspapers. Yes, it's a true fact that when I was out of college and out of university, and I was searching for a job and all that, so I was a keen reader, subscriber of newspapers, and I used to read their edits. Or edits may definitely, you may disagree with the viewpoint of the editor of or a newspaper, but then you have to send a rejoinder to the editor. So I kept sending my rejoinders, which were regularly published in very many newspapers, to begin with the Tribune, Indian Express, and even Hindustan Times. My first printed letter that fetched me a prize was when I was, after having done my MA in English literature, I was staying for a brief period in my village. And on my village and post office address, I received a money order of rupees 5. And I was thrilled where from this money comes. And this was from a magazine called Sun. उस ज़माने में सूर्या एक मैगज़ीन हुआ करती थी, अंग्रेज़ी में उसका वर्जन सन था, जो मेनका गांधी एडिट किया करती थी. उसमें मेरा एक लेटर जो है वो छपा था, और ये जो है वो इट वाज रेटेड a good letter, and rupees 5 as remuneration was sent to me on my VPO. So that gave me not only encouragement but kind of a fillip, and it encouraged me to the extent that I thought I would write and get published also, because somebody who is not only paying me for my words, which I just pieced together and made them over into something which was which did make some sense. So I thought I could give more to my writing skills, and then that's how I sort of unconsciously honed my writing skills and began expressing myself. Well, friends, there is a difference between a successful writer and a good writer. The कसौटी जिसे कहते हैं, कसौटी ये नहीं है कि आप छपते हैं तो अच्छे राइटर हैं. नो, बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जो छप नहीं सकते थे for whatever reasons. Fortunately, I was the guy who got to getting published very regularly, and it was about 40 years back that I started writing and getting encouraged in the stream. So there is nothing like a good writer or a bad writer or a successful writer. A writer is a writer. That's it. In European countries, in Western countries, in fact, writing is a writer's profession is a regular profession. If somebody, like I have been a police officer, I am an advocate now, but very mildly I'll make a mention that yes, I do write once in a while. But then in Western countries, they'll very pridefully say, well, I am a writer. And they are writers in their own way. They will definitely, even if they are staying home, they will maintain a schedule. Say from 9 to 2 o'clock in the afternoon, they have to write and create something like that. एक राइटर जो है वो कहाँ से शुरू करता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसका एक पीक भी आता है. प्रिंसिपल भूपेंद्र वुड नो बेटर. और एक ऐसा मुकाम भी आता है जब राइटर्स ब्लॉक उसको परेशान करता है, वो रेपिटेटिव भी होना शुरू कर देता है. थिंग्स विच ही हैड earlier mentioned, earlier scribbled, earlier wrote about, earlier indulged in that nostalgic recollection of thoughts and thought process, and then putting it into a lot of verbiage and diction and all that stuff. But then एक writer's block भी आ जाता है, और वो
ये है कि एक ख़ास उम्र के बाद, एक ख़ास मुकाम हासिल करने के बाद वो राइटर उस पैशन से, उस प्रिसिशन से उतना बढ़िया नहीं लिख पाता है जितना वो अपने पहले दिनों में लिखा करता था. कई लोग इससे भी रिकवर कर जाते हैं एंड दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल राइटिंग वे ऑफ राइटिंग स्टाइल्स. वेल, वर्ड्सवर्थ में भी मेरे ख्याल में, इफ़ यू अग्री विद मी प्रिंसिपल सर, यू कैन वाउच फॉर मी, वर्ड्सवर्थ भी ही ऑल्सो फेस्ड राइटर्स ब्लॉक. एंड राइटर्स की अपनी मुसीबत भी हो जाया करती है. वो आपको याद होगा किस्सा एक जूलियस सीजर में आता है, व्हेन वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स नेम वाज सिन्ना, एंड when the people were out out and out against the murderers and conspirators, so they were chasing all the conspirators as a retaliatory move towards Caesar's killing. And there was one guy whose name was Cinna. Cinna was one of the conspirators, and there was a Cinna who was a poet also. So the Cinna, the poet, he comes from the front, and the mob, they caught hold of him, and he shouted, "I am not Cinna the conspirator, I am not Cinna the conspirator, I am Cinna the poet, I am Cinna the poet." And you know what the mob says? Kill him for his bad verses. If he is a poet, kill him for his bad verses. You know, mob doesn't have a mind. They don't have anything which is logical coming their way. Well, दोस्तों, एक आपने किस्सा सुना होगा मोहन राकेश जी का. एक ड्रामा था, एक प्ले था, आषाढ़ का एक दिन. उसमें मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइटिंग केवल स्क्रिबलिंग वर्ड्स, एम्बोस्ड, एच्ड एंड डिलीशियसली embellished, put in frills, etc. This is not writing. Writing एक और तरह की भी हो सकती है, which gets conveyed, which gets emoted, which gets recognition in one way or the other. So आषाढ़ का एक दिन में मुझे उसके अंतिम कुछ पैराग्राफ्स रिकलेक्ट करूँगा मैं. जब कालिदास जो है वो सारा नाम कमाने के चक्कर में शहर गए और राजा के सानिध्य में रहे, और उन्हें फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, और he wanted to become a acclaimed writer, but then he returns to Malika, the heroine, who is still waiting for this man who wanted to become a writer, and he wanted to write an epic and महाकाव्य की रचना उसको करनी थी. और जहाँ मलिका ने कुछ पात्रों, स्वर्ण पात्रों को, या जो पत्तों पे लिखने की एक स्टाइल होता था, उन पत्रों को जो है वो कुछ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तह में रखा हुआ था. और जब कालिदास मलिका के पास उस क्षण में आते हैं जब वो सारे पत्र जो है वो पलट पलट के देखते हैं, तो तब कहीं उनके जहन में ख्याल आता था कि शायद मैं अगर यहीं मलिका के पास रहता तो एक खूबसूरत मैं रचना उसकी कंसीव करता, या मैं बनाता, या एपिक लिख पाता या नहीं. वो पन्ने पलटते पलटते एक दो पन्ना ऐसा आया जिस पे कुछ चीज़ गीला होके और फिर सूख चुकी होती है. उसको उन्होंने कुरेदना चाहा, तो पता ये लगा कि ये आंसू हैं जो मलिका ने उन पत्रों के ऊपर बहाए थे, जो सूख गए. तब महाकाव्य जो है वो कालिदास तब ये कहते हैं कि यहाँ तो एक महाकाव्य की रचना पहले ही हो चुकी है. So it is not that you scribble, you have pen and ink in your hands and you write something, then only it becomes a piece of writing and a composition which is worth taking note of. But then yes, things which are conveyed in a way are also written documents, written inscriptions, I must say. आयातें हैं
जो पत्थर पे खुदी हुई हैं या लिखी हुई हैं या एश्ड हैं। लेखक जो है वो कई बार स्वयं भी एक पात्र बन जाता है, स्वयं भी सूत्रधार बनता है। लेखक जो है वो कई बार इतना डूब जाता है प्लॉट में और थीम में कि कन्फ्लिक्ट पैदा करके ही डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। And that is the beauty of any creation. Not only to take it to a logical end, but even to leave it as it is in between for you to make guesses about what could have happened later on in this story, in the plot. That is also one of the styles. And बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जिनके अपने ऐसे फैड्स हैं जो उनके बिना नहीं लिख सकते हैं। बहरहाल कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट जब तक नहीं, इट शुड डैंगल ऑन योर लिप्स, देन ओनली यू कैन राइट एंड यू कैन हैव 1 or 2 deep puffs and then you can concentrate and write. Well, this is true in many of the cases. And writers जो है थोड़ा सा वो मुझे हरियाणवी का एक शब्द जो है वो आ रहा है, खड़ दिमागी होते हैं और कोई ना कोई किसी तरह की इडियोसिंक्रेसी उनके अंदर ज़रूर होती है। और ज़रूरी नहीं है कि एक राइटर जो है जो लोगों के लिए प्रीच करता है वो अपने लिए भी लागू करता हो, ऐसा भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने कितनी ही गरीबी के ऊपर कहानियाँ लिखी और कितने ही बखान किए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की जब शादी की तो उस ज़माने में 1 लाख रुपया खर्च किया था। दिस इज़ व्हाट दे से। एज आई सेड, विक्टर, बहुत से लोग हैं, विक्टर हुगो की बड़ी जो है वो टिपिकल सी एक स्टाइल थी लिखने की। अगाथा क्रिस्टी, हु इज़ रिटन 80 मर्डर मिस्टरीज, एंड शी वुड लाई इन a bathtub and eat an apple. वो जो एप्पल खाने से उनकी कंसंट्रेशन बनती होगी, शायद कुछ जो है वो उसमें हेल्प मिलती होगी। वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो भांति भांति की इंक्स के साथ जो है लिखा करती थी। और हमारे जो सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने डिक्शनरीज, और ही वॉज ए वंडरफुल प्ले राइट, वो लिखते थे। तो हॉज नाम की एक कैट था उनका, उसके सामने बिठा के तब उनको कंसंट्रेशन बनती थी। सो ये इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज टू हाउ ही कॉन्सेंट्रेट्स एंड हाउ ही इज प्रोवोक्ड और prompted to write, and what kind of ambience he creates around himself. Like in my case, I used to, I have a very bad hand, मेरी handwriting बहुत ख़राब है. So I started with a portable typewriter long back, since 85. I had a portable typewriter and I used to type my articles and middles and everything on that portable typewriter. Now it so happened that over a period of time, I developed a habit of stroking the keys with my fingers. And when my sons, they introduced me to the digital laptopish stroking of keys, I found it very difficult. Now I can do it. I can type out 500 words in about say 20 minutes or 25 minutes now. But then once upon a time I had difficulty. Yes, he was a great lexicographer, sir. I had great difficulty shifting from that stroking of mine to that soft pedaling on those keyboards. जैसे मैंने बताया, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है राइटर हमेशा, और खुशवंत सिंह में ये बड़ी ख़ास एक बात हुआ करती थी। खुशवंत सिंह जो है वो ही वॉज मैनी टाइम्स क्रिटिकल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, अपने जो नोबेल प्राइज़ जिन्होंने जीता था गीतांजलि के लिए। और खुशवंत सिंह मजाक उड़ाते आए, जैसे उनकी आदत थी, वो किसी को भी नहीं बख्शते थे। सो वो लिखते, कई बार टैगोर के क्रिटिसिज्म में लिखते थे, जिससे उनके बंगाली व्यूअर्स जो है, रीडर्स जो है, वो खफा हो जाया करते थे। एंड आई रिमेंबर वन इंस्टेंस वेयर खुशवंत सिंह सेज दैट Tagore wrote such stories which did not have a beginning or an end.
And he gave one example that a boy and a girl, they walk into the jungle and nothing happens, and they come out. So that was how Khushwant Singh poked Tagore in particular. I have seen Khushwant Singh from very close, you know, very close. I have been to him, and he was a person who used yellow American sheets to write on. I have seen his pads of yellow American sheets, and he would rise at 3 o'clock in the morning. The first thing he would do is he would do was to just write something, and he would write his column or his novel or his whatever jokes early in the morning, and 2 hours, especially in the wee hours, he would work and create things which we always lapped up like anything. Well, काफ़ी हद तक लोग बाग राइटर्स को ये सोचते हैं कि शायद ये जो लिखते हैं हो सकता है इनके साथ गुजरी हुई है, या इनके ऊपर गुजरी है, या ये सब्जेक्टिव होके लिखते हैं, या ये दे हैव ए कैपेसिटी टू इफेस themselves from a particular scene or an environment, and they sort of stay away from the main plot and write their stuff. But then it also happens that people have their subjectivity dominate their writing. कई लोग जो है वो अपनी विधाओं में बहुत सी जॉनर्स को विधाओं को जो है ना वो शापन कर लेते हैं. जैसे हमारे हिसार के गुप्त जी थे, वो रुबाइयाँ ही लिखते थे, कई लोग दोहे ही लिखते हैं, कई लोग मिडल्स ही बड़े अच्छे लिखते हैं, और इस तरह से दे शार्पन देयर पर्टिकुलर फैकल्टीज टू डिलीवर. एक और स्टाइल राइटिंग में जो है वो हेल्प जो करता है, मेरे ख्याल में कुछ यंग लोग बाग जो सुन रहे हैं वो भी नोट करें कि आपकी डायरी राइटिंग, आपकी लेटर राइटिंग, आपके डिस्पैचेस, अब तो आजकल तो ये चीज़ सुनने को नहीं मिलती है, बट वंस अपॉन अ टाइम, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, people used to write diaries, they used to write letters, and they used to have dispatches sent, and those dispatches put together, compiled, would make wonderful documents. खुशवंत सिंह भी यही कहा करते थे कि he had vowed to at least write one chapter of his novels when he was on it, at least daily. So one chapter he had to write daily, and that is how some of his writings they accumulated. And writers का एक और चीज़ है कि राइटर्स लिख के कोई चीज़ अपने आप में कैथार्टिकल रिलीज महसूस करते हैं, एक डिलीवरेंस महसूस करते हैं. Sometimes there is conflict in your mind, and you are asked to, made to, or you are compelled to write those things, which means that they have found some kind of an expression, which means that it has come, that grossness has come out of your mind, and this is cathartical. So some writers have been known to be writing in such a fashion that their own hidden desires, their own hidden things, they come to the fore, and they help in building up a particular theme or a particular style of writing. Well, in this I'll recall गुलजार ने जब परिचय बनाई और कई फिल्में बनाई, तो जैसे गुलजार कुर्ता पजामा पहनते थे, ऐसे ही जितेंद्र को कुर्ता पजामा पहनवाया था. जैसे वो मूछें रखते थे, ऐसे ही जितेंद्र की मूछें रखवाई थी उन फिल्मों में, और जिस तरह से वो चश्मा लगाते थे जिस तरह का, वैसा ही चश्मा. दोज फिल्म्स वर डायरेक्टेड बाय गुलजार. सो anybody who is given to any kind of a creative pursuit sometimes has his own subjective things also roped in that particular work of art, and it gives him or her quite a satisfaction, because he finds that is some kind of a fulfillment of what
he had earlier intended and what he had earlier not intended. Now, the last mention of my talk show would be to talk about the rejection slips. Let me see who all have joined after. Usha Pandey, welcome. Sushil Lamba, you're welcome. Ashok Nagpal, welcome. Sashi Menka, welcome. Vinod Dahiya ji, welcome. Nimi Sharma, welcome. Yes, last mention in this talk show about writing and scribbling and creating something literary or otherwise is about the rejection slips. Now, nowadays you are free to self-publish your books. You are free to self-publish your books or your work of art without any costs being involved. But once upon a time, the writers, they used to hanker after editors to have their works selected and to have a go-ahead from the editors that this is accepted and this is not accepted. Some good editors, they would tell you the reason as to why it cannot be accommodated in a particular newspaper, or it is against the ethos and policies of the newspaper. But yes, once upon a time, प्यासा में गुरुदत्त जो है वो बिना छपे ही रह जाते हैं, और जब छपते हैं तो रहमान जी उनकी कृति को अपने नाम से छाप देते हैं. ऐसे भी बहुत से राइटर्स हुए हैं जो अपने समय के बाद मरणोपरांत भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए. अपने जीवन काल में उन्हें पब्लिश होने का, शाया होने का मौका जो नहीं मिल पाया. सो द एडिटर्स used to send rejection slips. I have also received many rejection slips, but I moved in a very smart way. Whenever I got a rejection slip, I would send the article to another newspaper and it would get published there. But nowadays the problem is that you have to send it only with a click, and it lands up in the newspaper, and they can also revert back to you saying it's accepted or it's not being used. So, but to receive a rejection slip is really painful, and one who's done so much of work and who's put his mind and heart and everything to a piece of writing which he thought would see the light of the day in some kind of a newspaper or magazine, and would be seen as a printed word and the final authority, so to say. But then these rejection slips, they break your heart, yes. But yes, you can keep writing, and this should not deter you from writing and scribbling and expressing and communicating and maintaining a contact. Well, दो छोटी छोटी एज यूजुअल. एक नज़्म है हिम्मत, मेरी पुस्तक धनक रंग से, और दूसरी मैं खजुराहो से पढ़ूँगा. बात छोटी सी क्यों न कर ली जाए, बात छोटी सी क्यों न कर ली जाए, जिंदगी दाव पर लगा दी जाए, जिंदगी दाव पर लगा दी जाए. सब मसरत का मिल के रक्स करें, मसरत खुशी को कहते हैं, रक्स डांस को कहते हैं. सब मसरत का मिल के रक्स करें, क्या पता कब खुशी चुरा ली जाए, क्या पता कब खुशी चुरा ली जाए. है जब आमिल खुदा ही रखवाला, है जब आमिल, मेरा तखल्लुस है जब आमिल खुदा ही रखवाला, क्यों दुआ की जगह दवा ली जाए, क्यों दुआ की जगह दवा ली जाए. और हसरतें सब निकल न जाएं कहीं, हसरतें सब निकल न जाएं कहीं, इसलिए सांस रुक के अब ली जाए, इसलिए सांस रुक के अब ली जाए. और जीत का जश्न सब मनाते हैं, जीत का जश्न सब मनाते हैं. मैं ज़रा मात की भी पी ली जाए, मैं ज़रा मात की भी पी जाए. जहाँ हार होती है वहाँ उस हार का भी एक घूंट जो है वो भर लिया जाए. मैं जहाँ ज़रा मात की भी पी जाए. और कब्ल इसके के नशा हो काफूर, कब्ल कहते हैं इससे पहले, बिफोर. कब्ल इसके के नशा हो काफूर, काम की बात कर ली जाए, काम की बात कर ली जाए.
और नोश जब कर लिया है आबे हयात, नोश करना कहते हैं टू कंज्यूम, पीना, खाना, और आबे हयात कहते हैं अमृत को, आप पानी को कहते हैं, आबे हयात अमृत को कहते हैं। नोश जब कर लिया है आबे हयात, अब कमर जीने की भी कस ली जाए, अब कमर जीने की भी कस ली जाए। ये आज की नज़म थी, और एक पोएम माय ओन खजुराहो से। You will like this one. What really thrills me? What really thrills me? A into a thrill, excitement and adventure. A into a thrill, an excitement and adventure. A peep out of the window. A peep out of the window, or a sneak into the busy, hectic street below. A peek, a sneak into the busy, hectic street below. Or a squeak, sudden shrill out of excitement. खुशी के मारे कोई स्क्रीम करे, चीख मारे. Or a squeak, sudden shrill out of excitement, and a comfortable, gratifying, blissful, cozy sleep. And comfortable, gratifying, blissful, cozy sleep in a quilt in wintry night. In a quilt in wintry night, a freak storm in the jungle. A freak, these are the things that excite me, fill me with thrill. A freak storm in the jungle, a leap, a sudden leap in amorous arms. When you land up in somebody's arms, a streak, a leap, a sudden leap in amorous arms, a streak, a tear, a smear into the heart. A tear, a streak, a tear, a smear into the heart. A sleet, a juggling of the hands, a sleet, hailstones, snowflakes, icicles. Sleet के यहाँ दो मतलब हैं, एक तो जादुई जो स्लीट आपके हाथ में होती है, और एक स्लीट जो हेल और बर्फबारी जिसे कहते हैं. A sleet, a juggling of the hand, and a sleet, hailstones, snowflakes, icicles. In depth of winter, a fleet of foot in deep, dense darkness. A fleet of foot in deep, dense darkness. A beep of a vehicle horn and trembling hands. On steering wheel suddenly, a seat in the crowded metro. A seat in the crowded metro, or in the inner circles of the crown. Or in the inner circles of the crown, a neat peg out of the wine goblet. A neat peg out of the wine goblet. A sweet turned sour. A sweet turned store. A tweet of a small young bird. A tweet of a small young bird is all that what thrills me. Is all that what thrills me. Yes, sir, sleet of hand and writing poesy is. Maybe you have a better expression to say it. Well, that was all for today. There is no electricity as such. My tanpura and tabla also didn't work today. And there is no, even I kept sweating while having my talk show on. See you all tomorrow, same time, 12 noon. And always you can suggest me newer topics in case you want me to deliberate on something which you would like me to talk about. So आप please feel free to suggest me things here in this chat window. I'm here for another 30 seconds or so. If you have any questions, please shoot them. Oh, light bhi aa gayi. Wonderful. Look at that. Now my AC will run, my studio lights are on, and I think I can go on for half an hour more, but I will not torment you further with my indulgence. All right, friends. Thank you very much. Enjoy your day.